गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बना कर दिया दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है हमारी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसी में ये टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में एक्चुअली कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, तो मैंने इस टॉपिक को 2-3 पार्ट्स में बनाने के लिए डिसीजन लिया है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट बनाया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर से देख लें। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेजेज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की लाइफ में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से फेजेस होते हैं, यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार मैं फिर से डिफाइन कर दूं, ये क्या होता है। एज वी ऑल नो दैट मेल एंड फीमेल, नेचर ने ये दो चीज़ें बनाई, मेल और फीमेल। अब चाहे वो प्लांट्स में हो या वो एनिमल्स में हो, मेल की बॉडी में मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है कि मेल की बॉडी में मेल गैमेट यानी कि स्पर्म बन रहा है, और वैसे ही फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट यानी कि ओवम बन रहा है। इसके बाद ये दोनों आपस में फ्यूज़न करते हैं। तो आपने देखा कि ये है हमारा ओवम यानी कि फीमेल गैमेट, और ये स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, ये आकर ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और दोनों के फ्यूज़न को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, और ये कुछ टाइम के बाद में सेल डिवीज़न करता है, बार बार विभाजित होता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आपने समझ लिया कि जब कभी भी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेजेस की। तो जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज के आधार पर दो तरह के होते हैं, और ये जो टॉपिक आज मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज मोनोकॉर्पिक प्लांट और पॉलीकॉर्पिक प्लांट। तो आज आपको ये समझना है कि मोनोकॉर्पिक क्या होते हैं और पॉलीकॉर्पिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है, फिर हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे। देखिए, ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग हो यानी पुष्प आएँ और फ्रूटनिंग हो यानी उन पुष्पों से फल बने, उसके बाद वो प्लांट डेड हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। आपने देखा होगा गेहूं का प्लांट, मतलब वीट, मक्का, चावल, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में केवल एक बार ग्रोथ होती है, उसके बाद फ्लावर आते हैं, फ्लावर से फ्रूट यानी कि सीड बनते हैं, और उसके बाद में जो प्लांट होता है वो डिके यानी नष्ट हो जाता है। तो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ में केवल एक बार फ्रूट निकालेंगे या फ्लावर निकालेंगे, उनको हम कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। एग्जाम्पल हो गया आपका राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी तरफ पॉलीकार्पिक प्लांट की बात करें तो पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट वो होते हैं जिनमें पूरी लाइफ में कई बार, जो कई साल तक जीते हैं और उनकी लाइफ में कई बार फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, और हर साल कह लीजिए एक निश्चित सीज़न पर उनमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटनिंग होती है, और उसके बाद वो कई सालों तक चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो मैंगो, आम का ट्री ऐसा है, हमारे इंडिया में हर साल मार्च अप्रैल में इसमें फ्लावरिंग होती है, फिर मई जून में इनमें फ्रूट आते हैं, और हर साल ऐसा होता है। तो एक पर्टिकुलर सीजन पर ये फ्रूटनिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो ये कैसे प्लांट्स हो गए, पॉलीकार्पिक प्लांट्स हो गए। ये जनरली पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। पेरिनियल प्लांट्स का मतलब बहुवर्षीय पौधे। तो आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं मोनोकार्पिक प्लांट को। मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ। ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ में केवल एक बार जिनमें फ्लावर आता है, उन्हें हम कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट, एंड डाई आफ्टर द फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग। और वो फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग करने के बाद में डाई हो जाते हैं यानी डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, आर नोन एज मोनोकार्पिक प्लांट, और इन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। दे आर मोस्टली एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट क्या होते हैं, वार्षिक पौधे। ऐसे प्लांट जो एक साल के अंदर ही ग्रो करके नष्ट भी हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। जैसे आपने गेहूं चावल में देखा कि ये एक बार साल भर के अंदर अंदर ही ग्रो होते हैं और डेड भी हो जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एनुअल प्लांट, जो साल भर में ही चलें। फिर दूसरी तरफ होते हैं पेरिनियल प्लांट, बहुवर्षीय, जैसे आम, नीम, पीपल, ये सब कई सालों तक रहते हैं, तो ये पेरिनियल प्लांट होते हैं। ठीक है, तो जो मोनोकार्पिक हैं वो जनरली एनुअल होंगे, एक वर्षीय पौधे होंगे। एग्जाम्पल हैं वीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, मेज यानी मक्का एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज पॉलीकार्पिक प्लांट्स। नाउ व्हाट आर द पॉलीकार्पिक प्लांट्स? Polycarpic plants
फ्लावर एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो ऐसे प्लांट जो हर साल एक निश्चित सीजन पर फ्लावरिंग करें और एक निश्चित टाइम पर फ्रूटनिंग हो उनमें, उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट। और ये कई सालों तक रहते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है। मोस्टली दीज प्लांट्स आर पेरिनियल, और ज़्यादातर ये जो कैटेगरी है पॉलीकार्पिक की, इसमें जो प्लांट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, पेरिनियल प्लांट होते हैं, मतलब बहुवर्षीय पौधे होते हैं, कई सालों तक रहने वाले। ओके, एग्जाम्पल्स आर एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा। तो सेब, आम, केला, इस टाइप के जो भी प्लांट हैं ये पेरिनियल प्लांट हैं और ये किस कैटेगरी में आएंगे, पॉलीकार्पिक में आएंगे। आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं और पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं। एग्जाम में इनके एग्जाम्पल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लें। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव फेजेज इन एनिमल्स की। अभी भी हमने बात की रिप्रोडक्टिव फेजेज इन प्लांट्स की, तो अब प्लांट्स के बाद आता है एनिमल्स के बारे में बात करना है आपको। तो एनिमल्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के आधार पर हम एनिमल्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, यानी कि मौसमी प्रजनक, जो एक पर्टिकुलर सीजन पर ही रिप्रोडक्शन करेंगे, साल भर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। और दूसरे होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर, यानी सतत प्रजनक, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो साल में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। तो चलिए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीजनल ब्रीडर्स की। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, दोज एनिमल स्पीशीज दैट सक्सेसफुली मेट ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। ये खास बात क्या है कि ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, मतलब साल में एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिस पर ये सक्सेसफुली मेट करेंगे, यानी कॉपुलेशन करेंगे, उनको हम बोलेंगे सीजनल ब्रीडर। तो दोज एनिमल्स, वे जंतु, दोज एनिमल स्पीशीज, वे जीव, दैट सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक मेट मिलते हैं ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम, एक साल के निश्चित टाइम पर, ऑफ द ईयर, आर नोन एज सीजनल ब्रीडर। जो एक निश्चित सीजन पर रिप्रोडक्शन करें, आप एक लाइन में समझो, जो एक निश्चित सीजन पर रिप्रोडक्शन करेंगे उन्हें हम कहेंगे सीजनल ब्रीडर्स। ओके, नाउ एग्जांपल्स आर बर्ड्स, लेजर्ड्स, फ्रॉक्स एक्सेट्रा। तो इसमें पक्षी भी आ गए, लेजर्ड्स कुछ छिपकलियाँ, और फ्रॉक्स यानी कि मेढक, इनका एक पर्टिकुलर टाइम है साल में, एक पर्टिकुलर सीजन है जिस पर रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, सीजनल ब्रीडर्स के हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस ब्रीडर, सतत प्रजनक। ऐसे एनिमल्स जो साल भर कभी भी जनन कर सकते हैं। तो दोज एनिमल स्पीशीज दैट कैन ब्रीड और मेट, जो ब्रीड कर सके यानी जनन कर सके, मेट यानी मिल सके, कब, थ्रू आउट द ईयर। खास बात क्या है, थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आर नोन एज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। उनको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन, जैसे मनुष्य, मंकीज, बंदर, कैटल्स, कैटल्स मतलब मवेशी जंतु, लाइक गाय, भैंस, बकरी, ये सब कैटल्स कहलाते हैं, काऊ, गोट, बफेलोज। सो दीज आर द कैटल्स। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हो गए, आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के हो गए। तो आप, आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि रिप्रोडक्टिव फेज के आधार पर एनिमल्स दो टाइप के हैं, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, पौधों में लैंगिकता। जो प्लांट्स होते हैं ये जनरली दो तरह के होते हैं। पहले हैं मोनोइसियस प्लांट और दूसरे हैं डायोसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट को हम लोग हिंदी में कहते हैं उभयलिंगाश्रयी। मैं हिंदी क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि हिंदी से हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत ही ईजी वे में। और आपके जो डायोसियस प्लांट होते हैं इनकी हिंदी होती है एक लिंगाश्रयी। ओके, अब इनका क्या मीनिंग है मैं भी आपको बताऊंगा। तो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका जो जनन अंग है वो फ्लावर होता है, और जो फ्लावर होता है उसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, ये भी आपको पता है। तो पहले हम जनरली उसकी डिस्कस कर लेते हैं कि कब हम कहेंगे कि कोई फ्लावर मेल फ्लावर है और कब हम कहेंगे कोई फ्लावर फीमेल फ्लावर है। उसके बाद आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो वैसे तो इस पर मैंने फ्लावर पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा ताकि आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ जाएँ। देखिए, कोई भी फ्लावर यानी पुष्प होता है और उसका अगर हम एलएस देखते हैं तो हमें उसके एलएस में कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने एक फ्लावर का डायग्राम बना दिया। ओके, इस फ्लावर के डायग्राम में वैसे तो आपको पता है कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम, गाइनिशियम, ये हो गए हमारे कैलिक्स, जिन्हें हम, चलिए पूरा नाम लिख देता हूँ, कैलिक्स। ये रेड कलर के हमारे क्या हो गए, कोरोला हो गए, ठीक है।
तो ये तो कॉमनली पाए ही जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये मैंने बनाए हैं मेल पार्ट, दैट इज द एंड्रोशियम। तो ये हो गया एंड्रोशियम, और बीच में है फीमेल पार्ट, दैट इज द गायनीशियम। तो हमें पता है कि मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं और इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल पार्ट को गायनीशियम कहते हैं, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों होता है, उस फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। जब मेल फीमेल दोनों सिमिलरली एक ही फ्लावर में होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें आप क्या देखो कि कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोशियम है, मतलब फीमेल ऑर्गन नहीं है, तो उस फ्लावर को आप क्या कह दोगे? मेल फ्लावर कह दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज करें ये एक फ्लावर है और एक फ्लावर ये हो गया, सिंपल वे में। इस फ्लावर में आपका ये हो गया नीचे कैलिक्स। अब मान लीजिए यहाँ पर इसमें केवल मेल ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, फीमेल नहीं है, तो इसको मतलब एंड्रोशियम पाए जा रहे हैं, तो इस फ्लावर को हम क्या कह देंगे? मेल फ्लावर। ओके। और अगर इस दूसरे वाले फ्लावर को हम देखते हैं, यहाँ पर केवल हमें फीमेल पार्ट दिखाई पड़ रहा है, मेल ऑर्गन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इस फ्लावर को हम क्या कह देंगे? फीमेल फ्लावर कह देंगे। तो आपने समझ लिया कि मेल फ्लावर क्या होता है और फीमेल फ्लावर क्या होता है। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ये दो तरह के फ्लावर हो गए। ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल ऑर्गन है, फीमेल नहीं है, तो उसे आप मेल फ्लावर कहेंगे, और अगर फीमेल ऑर्गन है, मेल नहीं है, तो उसे आप फीमेल फ्लावर कहेंगे। अब चूंकि दोनों फ्लावर्स जो हैं उनमें एक एक लिंग है, यानी कि इन्हें हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके। तो आप सबसे पहले तो दोनों फ्लावर्स को अच्छे से समझ लें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। जब किसी फ्लावर में मेल फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, एंड्रोशियम भी होगा, गायनीशियम भी होगा, देन इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसे हम बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। और जब किसी फ्लावर में या तो मेल हो या फीमेल हो, तो इसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी पुष्प। ओके। तो फ्लावर के कंडीशन के आधार पर आपने इस बात को समझ लिया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। अब इसके बाद हम समझ पाएंगे कि मोनोसियस प्लांट क्या हैं और डायोसियस प्लांट्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके मोनोसियस प्लांट्स की। तो मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं, आइए डेफिनेशन में समझते हैं। When the male and female both the flower blossoms appears on the same plant। अभी भी आपने ये समझ लिया कि मेल फ्लावर क्या होता है, फीमेल फ्लावर क्या होता है। यानी हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, एक लिंगी पुष्प की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मेल फ्लावर क्या है, फीमेल फ्लावर क्या है। अब सपोज करिए कोई ऐसा प्लांट है, चलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए एक प्लांट है। ओके। अब इस प्लांट पर मैंने कहा आपसे कि दोनों तरह के फ्लावर्स लगे हैं। कुछ फ्लावर्स ये लगे हुए हैं, दीज आर द मेल फ्लावर्स। आप ऐसा मान लीजिए, मैंने रेड कलर से बना दिए या ब्लू कलर से बना दिए कुछ फ्लावर्स, ठीक है। मैंने कलर इसलिए चेंज किया ताकि आप अलग अलग समझ पाओ। तो इस प्लांट को देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे कह दिया कि दीज आर द मेल प्लांट, तो ये भी मेल प्लांट हो गया, ये सॉरी मेल फ्लावर, ये भी मेल फ्लावर हो गया और ये भी फ्लावर हो गया। अब मैंने कहा ये रेड वाले जो हैं वो फीमेल फ्लावर हैं, तो दीज आर द फीमेल फ्लावर, ये वाला भी फीमेल फ्लावर हो गया। यानी कि ऐसा प्लांट जिस पर मेल फ्लावर्स भी पाए जाएं और फीमेल फ्लावर्स भी पाए जाएं, उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोइसियस प्लांट कहेंगे। ओके। तो डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द मेल एंड फीमेल बोथ द फ्लावर्स ब्लॉसम्स अपीयर ऑन अ सेम प्लांट, जब कभी कोई ऐसा प्लांट हो, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर एक साथ खिलते हों, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोइसियस प्लांट कहेंगे। हिंदी में कहेंगे उभय लिंगाश्रयी, मतलब उभय का मतलब दोनों लिंगों को आश्रय देने वाला,
दोनों लिंगों को आश्रय दे रहा है, मेल को भी आश्रय दे रहा है, फीमेल को भी आश्रय दे रहा है। ओके, तो इसको क्या कह दिया आपने, उभय लिंगाश्रय कह दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना दिया जिसमें दिखा दिया कि मेल फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पम्पकिन यानी कद्दू, बॉटल गार्ड यानी लौकी, इस फैमिली के मोस्टली प्लांट जो होते हैं लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, परवल, ये सारे प्लांट जो हैं वो इसी टाइप के होते हैं, मोनोइसियस ही होते हैं, मतलब सभी पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग पाए जाते हैं एक ही प्लांट पर। तो इसको हमने क्या कह दिया, मोनोइसियस प्लांट की। इसके बाद अब हम बात करेंगे डायोसियस प्लांट की। अब डायोसियस प्लांट में क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए एक प्लांट ये लगा हुआ है और इसी के पास मैं एक प्लांट और बना देता हूँ, एक प्लांट ये लगा हुआ है। अब इन दोनों प्लांट्स में आप देखिए, एक प्लांट जो पहले वाला मैं बना रहा हूँ इस पर मैं केवल ब्लू कलर के फ्लावर्स बना रहा हूँ, मीन्स ब्लू कलर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेल के लिए, ठीक है। तो दीज आर द मेल फ्लावर्स, ओके। और इसी तरह से जो दूसरा वाला प्लांट है इसमें मैंने केवल रेड से फ्लावर्स बनाए हैं, मतलब फीमेल फ्लावर्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ऐसा प्लांट, इस वाले प्लांट पे हमें कौन से फ्लावर्स दिख रहे हैं, मेल, एम मतलब मेल फ्लावर्स, ऑल द फ्लावर्स आर मेल फ्लावर। और इस वाले प्लांट पर हमें कैसे फ्लावर्स दिख रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी कंडीशन ऐसी हो कि मेल फ्लावर्स अलग प्लांट पर पाए जाएं और फीमेल फ्लावर्स अलग प्लांट पर पाए जाएं, तो इन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इन प्लांट्स को हम बोलेंगे डायोसियस प्लांट। एक लिंगाश्रयी, एक पेड़ एक लिंग को आश्रय दे रहा है तो एक लिंगाश्रयी हमने कह दिया। मतलब जब कभी मेल फ्लावर्स अलग प्लांट पर, फीमेल फ्लावर्स अलग प्लांट पर ग्रो करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका टॉपिक हम कहेंगे इसको इट इज़ द डायोसियस प्लांट। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ब्लॉसम अपीयर ऑन सेपरेट प्लांट्स, सेपरेट का मतलब अलग अलग, तो जब कभी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर खिलेंगे कहाँ, सेपरेट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पर, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डायोसियस प्लांट। और एग्जाम्पल है मलबेरी यानी शहतूत, पपाया यानी कि पपीता, और कीवी फ्रूट भी हम सब जानते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, डायोसियस प्लांट के हैं। तो आई होप आपको दोनों प्लांट्स का जो मीनिंग है, मोनोइसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में सेक्सुअलिटी के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं एनिमल्स की सेक्सुअलिटी के बारे में। तो चलिए ध्यान से सुनिए इसको आप। सेक्सुअलिटी के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स यानी एक लिंगी जंतु, और बाइसेक्सुअल एनिमल्स यानी कि द्विलिंगी जंतु। अब ये क्या है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, इसको बहुत ही सिंपली आप समझ लो। अगर कोई एनिमल ऐसा है जिसमें मेल अलग है और फीमेल अलग है तो इसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, मतलब एक के पास एक लिंग है, मेल के पास मेल और फीमेल के पास फीमेल, तो इनको आप क्या बोलोगे, एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। और अगर कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि एक ही बॉडी में, एक ही जीव के अंदर मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, और उस जीव को हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। तो सिंपली आपने क्या समझा कि जब मेल फीमेल अलग अलग तो हम एनिमल को कहेंगे यूनिसेक्सुअल, और जब मेल फीमेल ऑर्गन एक में ही तो हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। अब ये जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं इनमें मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो ऑब्वियसली कि मेल गैमेट अलग बॉडी में बनेगा, फीमेल गैमेट अलग बॉडी में बनेगा। मेल गैमेट मतलब स्पर्म मेल के अंदर बनेगा, फीमेल गैमेट मतलब ओवम फीमेल के अंदर बनेगा, और इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल में मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म बना सकता है, इसलिए उनको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने समझ लिया इसको। आइए डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। यूनिसेक्सुअल, तो आपको बताया गया दोज एनिमल्स विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, ऐसे एनिमल्स जो केवल एक तरह का गैमेट बना सकें, या तो मेल या फीमेल, आइदर मेल और द फीमेल आर नोन एज यूनिसेक्सुअल एनिमल। तो अगर कोई एनिमल केवल एक तरह का गैमेट बना सकता है, या तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, तो वो कैसा एनिमल हुआ, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही तरह के गैमेट बन रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन, मनुष्य, आपको पता है मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनमें मेल अलग है, फीमेल अलग है, जैसे पीकॉक अलग है, पीहन अलग है। फिशेज, मछलियाँ, उनमें भी मेल फीमेल अलग अलग हैं। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, मेढक, टोड, ये सब, तो ये भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। और एक लोअर एनिमल भी मैंने आपको बता दिया, एस्कैरिस, इसमें भी मेल अलग है और फीमेल अलग है। आपने मेरे एनिमल किंगडम के वीडियोस देखे होंगे, और नहीं देखा है तो आप इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी ले सकते हैं हमारे एनिमल किंगडम के वीडियोस में। ओके, अब एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि मेल के लिए ये सिंबल यूज़ होता है,
और फीमेल के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। गोले के ऊपर एक तीर लगा दिया तो ये मेल का निशान हो गया, और गोले के नीचे प्लस जैसा बना दिया तो ये फीमेल का निशान हो गया। ये भी आप याद रखें। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के लिए सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी बायोलॉजी में। इसके बाद आते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स, यानी कि द्विलिंगी जंतुओं में। तो दोज एनिमल्स विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, ऐसे जंतु जिनके शरीर में दोनों गैमेट बन सकते हैं, मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी, या आसान भाषा में बोलें तो ऐसे जंतु जिनके अंदर मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, इज इन अ सेम इंडिविजुअल, एक ही जंतु में, आर नोन एज बाइसेक्सुअल, उनको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। और एक और शब्द इस्तेमाल होता है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी बाइसेक्सुअल ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर लीच, जोंक जैसे आप कहते हो, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ, टेपवॉर्म यानी कि फीताकृमि, ये सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें मेल फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है, और एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रकार की गैमेट्स बनते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे बाइसेक्सुअल एनिमल्स। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका ये जो लेक्चर था काफ़ी बड़ा हो गया है। सेकेंड लेक्चर मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिया है। इसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो थर्ड लेक्चर होगा आपका। कोशिश करेंगे थर्ड लेक्चर में टॉपिक को पूरा करने की, अगर नहीं होता है तो फोर्थ लेक्चर भी मैं आपको आगे कंटिन्यू करके ओवरऑल मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आगे का जो भी टॉपिक है जिसमें हम लोग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट ट्रांसफ़र होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।